जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आप किसी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहते हो तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल बता देता हूँ आप जी को प्लेयर फॉर्म का। तो यहाँ पर आप जी को पता होगा दोस्तों, IPL 2022 उठाकर देखिएगा, विराट कोहली का ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा है, जैसे ही फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था। अब देखिए 2 प्लेयर्स का और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी जो साउथ अफ्रीका लीग हुई है 2024 में, आपको पता होगा क्विंटन डिकॉक हैं जो आपके बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, ठीक है, पर उनका फॉर्म नहीं चल रहा था यहाँ पर साउथ अफ्रीका लीग 2024 में। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो प्लेयर तो बहुत तगड़ा, अच्छे खासे रन्स भी मारता है, तेज़ भी खेलता है, पर ओपनिंग पे आते हुए भी 3 नंबर पर आते हुए भी ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, और ज़्यादा उन्होंने रन्स भी नहीं मारे साउथ अफ्रीका लीग में, और उनके यहीं पर हो रही थी, ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह लीग खेलने गए थे। और आप अगर BBL भी देखोगे उनका 2023-24 का, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लेयर तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, पर फॉर्म नहीं चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 प्लेयर्स को और एग्जांपल बताऊं तो आप सभी को पता होगा, दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे फॉर्म चला गया ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हैं फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये प्राइस पूल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा, एक 5,199 प्राइस पूल 10,000 है। तो दोनों को प्राइस पूल 10,000 है। ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन यहाँ पर टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, और बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। IPL उठाकर देख लो या इंटरनेशनल मैचेस उठाकर देख लो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बैलेंस पिचेस पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरेंगे, तो ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की बैटिंग जल्दी आएगी। तो ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं T20 में स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ बैलेंस पिचेस की,
तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड आपको, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बॉलिंग पिच की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले तो हमारे दो टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक जिसे आप पेसर्स बोलते हैं वो आपके फास्ट बॉलर्स हो गए, और एक आपके स्पिनर। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं क्योंकि वो फ्लेम बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं जहाँ पर विकेट बहुत ही कम गिरते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों वो याद रखिएगा डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप साइड बल्ले आ जाओ तो भी आप हर बॉल पर बल्ला चलाते हो डेथ में, और अगर आप साइड बल्लेबाज नहीं भी हो, पहली बॉल खेल रहे हो, तो भी आप चौका या छक्का मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम T20 में कितना स्कोर बोर्ड आपको बॉलिंग पिचेस पर देखने को मिलेगा, उसकी अगर मैं बात करूँ तो 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और याद रखिएगा दोस्तों एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर आपको कोई भी नहीं बताता, आपका भाई आपको बताता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, चलो मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर सकते हो कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं आपको कैसा बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये आपको पहले समझा देता हूँ। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशंस पर देखने को मिलेंगे। अब मैं क्या समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। ऐसा आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा, तो ये भी आप समझ लीजिए। आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे O/M लिखा है दोस्तों, ठीक है, तो O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये मैंने 2 ओवर बताया, अगर ये 5th ऑप्शन होंगे बॉलिंग का मतलब 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर यहाँ पर कैसे बॉलिंग करेंगे। फिर ये 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या, और करते हैं तो कभी कभार करते हैं, और कभी कभार का पता नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। पर मैं आपको बता दूंगा आज के मैच में कर सकते हैं डेथ में बॉलिंग या नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहोगे। अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी। अभी SRH से खेलते हैं, वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मिडिल में कब डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता, विकेट नहीं जाता, तो यहाँ पर SRH की टीम की ओर से कैप्टन यहाँ पर 1 ओवर देता है विकेट लेने के लिए, ठीक है। तो जो बॉलर कहीं पर जो मतलब मिडिल में नहीं करता या डेथ में नहीं करता, वो अगर कर रहा है तो 1 ओवर करेगा, वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कितने ओवर कहाँ पर डालेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं 4th नंबर की टिप की बात करता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में। अगर आप कितनी भी टीम बनाते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन चलिए तो आपका चांस बनता है कि ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। और अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए तो फिर आपका ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग का सपना ही रह जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको ज़्यादातर प्लेयर्स जो देखने को मिलेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, मैं बता दूँ पहले इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, IPL के रूल की, मैं 22 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। एक टीम के 11 प्लेयर, दूसरी टीम के 11, दोनों को जोड़ोगे, उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसे बनाए किसे ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, 22 प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे। आपको जो भी दोस्तों जो प्लेयर परफॉर्म करेंगे उनको कैसे पता करना है, तो याद रखिएगा दोस्तों सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर होंगे जो बहुत ज़्यादा चांस होगा उनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो आपको दोस्तों
8 नहीं 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने हैं आज के मैच में जो आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई बनेगा। अब ऐसा नहीं किसी को भी निकाल लेना, आपको जिसे भी आपने निकाला है आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या देखकर इसे निकाला है, फॉर्म देखकर निकाला है, पिच रिपोर्ट देखकर निकाला है, क्या सोच के मैं इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मान लीजिएगा आपने 6 प्लेयर कोई भी निकाल लिया। अब देखिएगा दोस्तों, उसके बाद आपने 6 प्लेयर निकाली, उसमें कोई बैट्समैन आपको, मैं मान लेता हूँ 6 प्लेयर में कोई आपको बैट्समैन लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन, आज कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन बनने वाला है ऐसा लग रहा है आपको। तो देखिएगा दोस्तों 1 2 3 नंबर का बैटिंग ऑर्डर हो, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 नंबर्स के पास बहुत ही ज़्यादा बॉल्स होती हैं, सेट होने का टाइम भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर ये सेट हो जाते हैं तो एंड तक खेलते हैं, और एंड तक खेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएंगे। याद रखिएगा 1 2 3 नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उसका। ठीक है, और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों 6 प्लेयर आपने निकाले, उसमें कोई आपको ऑलराउंडर लग रहा है कि मुझे तो आज कोई ऑलराउंडर लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर बनेगा, तो मैं अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बनाना चाहता हूं तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जैसा आप सभी को पता होगा रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर आते हैं, तो इतना नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, 5 या 6 लास्ट है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा दोस्तों उस दिन 4 ओवर भी बॉलिंग करने वाला हो कोई भी ऑलराउंडर को अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो, क्योंकि अगर वो बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट देगा तो बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा। हमको ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमको बैटिंग ऑर्डर देखना है उसका किस नंबर पर वो बैटिंग करने आएगा, और दोस्तों कहाँ पर कितने ओवर आज के मैच में वो डालने वाला है। 1 ओवर डालेगा, 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है तो, या 4 ओवर डालेगा। 4 ओवर डाले तो ही आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा, क्योंकि अगर 1 या 2 ओवर डालेगा तो बहुत कम चांस होगा वो पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले ले ऑलराउंडर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों आपको कोई बॉलर लग रहा है, 6 प्लेयर आपने निकाले, उसमें कोई आपको लग रहा है कि आज बॉलर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा आज के मैच में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। डेथ में 1 ओवर में 2 2 3 3 विकेट गिर जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डेथ बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर T20 मैच है और ODI मैच है तो भी आप बना सकते हो, पर फिर डेथ में वो 3 से 4 ओवर पक्का डालता हो तो आप बना सकते हो पक्का। वो डेथ ओवर में अगर अच्छा फॉर्म चल रहा है तो वो 2 से 3 विकेट आपको पक्का दे देगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा मैं 6th आपको ये टिप बता रहा हूँ दोस्तों, फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सब में आपको फैंटेसी में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगे। या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो फिर आप पक्का हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, इतना याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, 10 से 20% लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा दोस्तों। ये रियलिटी है, लक की ज़रूरत पड़ती फैंटेसी में, पर थोड़ा हेड टू हेड और स्मॉल लीग में कम लक परसेंटेज चलता है, और स्मॉल लीग के बाद ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में लक ज़्यादा चलता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, स्मॉल लीग हो गया। आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है, 50% आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, 50% आपकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो यहाँ पर अच्छी कॉम्बिनेशन आप बना लेती हो, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है कि 5-10 टीम बनानी, बस 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी। आपका लक 50% साथ देना चाहिए, 50% आपकी नॉलेज साथ देनी चाहिए, तो आपके दोनों मिलाकर 100% हो जाएंगे, और आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर दोस्तों सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने मैच उठाकर देख लीजिएगा, 100 मैच उठाकर देखिएगा,
जो ज़्यादातर मैचेस में फर्स्ट रैंक आएगी वो आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, लक की ज़रूरत चाहिए आपको ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। ठीक है, 50% लक, 50% नॉलेज। तो ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।